हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये एक करियर रिगार्डिंग रीडिंग है। आपके पास ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जो सब्जेक्ट है ये है आप कब तक रिच और फेमस बनोगे। कब तक आप बहुत ज़्यादा रिच और फेमस बनोगे और आपके करियर के टर्निंग पॉइंट या गोल्डन टाइम कब तक आएंगे। कौन सी करियर फील्ड आपको चॉइस करना चाहिए जिसमें आप करियर फील्ड में रिच या फेमस बन सकते हो। तो ये है आपके रीडिंग के डिटेल्स या आपके रीडिंग के सब्जेक्ट लाइन। और आपको ऑप्शंस के बारे में मैं बता देती हूँ। ये है एक ब्रेसलेट और ये है आपके पिरामिड। पिरामिड एंड ब्रेसलेट, ये दोनों में से कोई भी एक चॉइस करना है। जो भी आप चॉइस करोगे वो ही आपकी रीडिंग होगी। दोनों में से कोई भी एक चॉइस करना है और जो भी आप चॉइस करोगे वो आपके रीडिंग होंगे। आगे में आपको ऑन स्क्रीन इसे लंबे करके बड़े करके मैंने दिखाया है। आप प्लीज उसे देखना और आपको जो है आपको स्क्रीन ऑन स्क्रीन मिल जाएगी और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना है तो उसके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये जो ऑन स्क्रीन है वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको इनबॉक्स में कोई व्हाट्सअप करने के लिए बोल रहे हैं तो आप काइंडली उसे ध्यान मत दीजिए क्योंकि वो मेरी रीडिंग नहीं है, रीडिंग के नंबर नहीं है। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है धन्यवाद धन्यवाद एंड धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। इन डिटेल्स लिख के कैसे प्रोफाइल आपके रिजोनेट किया है, कैसे नहीं रेजोनेट किया है। आप जीत सकते हो इस तरीका के ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, कुछ लोगों के रीडिंग पेंडिंग चल रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। सैटरडे से मैं थोड़ा बीमार पड़ गई हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में भी नहीं हूँ, कलकत्ता में हूँ अभी और यहाँ पर वेदर भी काफ़ी ख़राब है। आई एम अंडर द वेदर, तो दैट इज़ वाई आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मेरे सलाइन चला है तो यहाँ पर भी है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बीमार चल रही हूँ करके पर्सनल रीडिंग बुकिंग जिन्होंने किया था उनको बोलूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखना। आपको नेक्स्ट 2 to 3 डेज में सारी पर्सनल रीडिंग आपके क्लियर हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और मैं क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग। और आगे में मिलते हैं आपके पाइल में। 10 सेकेंड्स है आपके पास। एक डीप ब्रेथ लो इस तरीके से और चॉइस करो। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर इन कनाडा, वेदर यू आर इन ऑस्ट्रिया, वेदर यू आर इन जर्मनी और लंदन और स्कॉटलैंड और आयरलैंड, आपके लिए रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है किसी भी मेल फीमेल हर जेंडर के लिए, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, न्यूट्रल जेंडर हो या आप कोई भी जेंडर हो, जैसे कि टू स्पिरिट जेंडर होती है, तो हर किसी जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो काइंडली सी योर चॉइसेस एंड लेट्स मीट अप इन पाइल। पहला ऑप्शन है आपके ब्रेसलेट। तो देखेंगे कि आपके ब्रेसलेट के क्या, जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या आते हैं। आपके कार्ड्स है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द एम्प्रेसेस एंड आपके आ रही है 3 ऑफ शोर्ड्स, 4 ऑफ शोर्ड्स, डेथ की कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स एंड द एम्पेरियर एंड द वर्ल्ड। तो ये है आपके पहला ऑप्शन। और बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके बारे में जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के लिए को पहले बता देती हूँ कि कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छा है, तो कार्ड्स के मुताबिक मैं बोलूँगी कि आपके लिए टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर आप टीचर, ट्रेनर या प्रोफेसर या साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट, किसी भी फील्ड में साइंटिस्ट, चाहे वो मेडिकल साइंटिस्ट हो, रिसर्च साइंटिस्ट हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके आगे
आपके फाइनेंशियल जैसे कि होते हैं कि फाइनेंस के ऊपर होते हैं आपके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, कोई आप इंश्योरेंस में भले ही काम करो, इंश्योरेंस फील्ड में जैसे LIC वगैरह इंश्योरेंस होती है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी में अच्छे पोजीशन में काम करो, या छोटा पोजीशन जैसे भी हो उस तरीका के इंश्योरेंस कंपनी में काम करना अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन लाइक IAS, IFS, IRS, IDES, ये सारे जो IAS के लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है वो अच्छा है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनो आप, या आप एक तरीके से अपने खुद के बिजनेस कर सकते हो क्रिएटिव फील्ड में। क्रिएटिव फील्ड मतलब आपके हो गए फैशन डिजाइनिंग, क्रिएटिव डिजाइनिंग, ब्यूटी कंटेंटर, या आप ब्यूटी ब्लॉगर बनते हो, या राइटर बनते हो, जर्नलिस्ट बनते हो। इस तरीका के अगर काम करते हो, जर्नलिज्म हालांकि कम्युनिकेशन फील्ड के आती है, लेकिन आपके लिए ब्यूटी भी अच्छा है। तो ये सारे फील्ड जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके अभी तो जो मैं देख रही हूँ कि आपके सिचुएशन कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं, आपके गोल्डन टाइम जो दिख रहा है, कि देखते हैं कि आपके गोल्डन टाइम कब से शुरू हो रही है आपके लाइफ में, आपके करियर में गोल्डन टाइम कब से शुरू हो रही है। बाय नेक्स्ट ईयर, आपके अगले साल तक गोल्डन टाइम शुरू होंगे, विद इन 7 months। और आगे में कार्ड्स लेते हैं, एग्जैक्ट मंथ देखेंगे। नवंबर मंथ से शुरू हो रही है आपके गोल्डन टाइम। नवंबर 2022 से आपके गोल्डन टाइम शुरू हो रही है, जो चलेगी आपके 2025 में आपके, जैसे कि सितंबर तक आपके एक टाइम है जहां पर आपके दिख रहे हैं कि गोल्डन टाइम है आपके करियर के लिए। उस दौरान आप जो भी चाहोगे सारी चीजें आपके हो सकते हैं। और आगे में देखते हैं कि आपके बेसिकली आपके प्रॉब्लम क्या है, आपके जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम क्या है। Someone is behaving stupidly, climbing towards success, सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। डेफिनेटली आपको मंथ ऑफ अप्रैल में, अगर आपके कोई जॉब अभी तक नहीं मिला है, या आप कोई जॉब में हो, आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो, तो इस तरीका के कोई सिचुएशन आपके साथ है, तो वो सिचुएशन आपके ठीक होंगे। आपके जो है मंथ ऑफ अप्रैल एक ऐसी टाइम रहेंगी जिस टाइम में आपकी सेलिब्रेशन टाइम रहेगी, और मंथ ऑफ अप्रैल में आप सक्सेस की तरफ चलोगे। टाइम टू एक्ट, तो शायद आप अपने फैमिली सिचुएशन या किसी भी सिचुएशन को लेके इतना ज्यादा परेशान रहते हो कि आपको इस वक्त में एक्ट करने के लिए, अपने खुद के एक तरीके से चलने के लिए आपके नहीं हो पा रही है। और टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, एंड यहाँ पर आ रही है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आगे में आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रहेगी। आपके अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होंगे तब भी जाके आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सही हो सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके नहीं होती है तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई भी चीज सही नहीं जाएगी। आप सक्सेस की तरफ तो चल रहे हो, सेलिब्रेशन और एंजॉयमेंट के भी कार्ड आ रही है कि आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, लेकिन इस वक्त में आपके फैमिली इश्यूज भी है, लव इश्यूज भी है। उन सारी चीजों में आप इतने ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हो कि आपके इस वक्त में तो टाइम अच्छा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन आगे के लिए अप्रैल मंथ से आपके काफी अच्छा टाइम चलेंगे। नवंबर से धीरे धीरे चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी, और अप्रैल मंथ जो रहेगी, अप्रैल मंथ से काफी ज्यादा आपके अच्छे टाइम शुरू होगी। आपके एनर्जी जो है, एनर्जी मैं चेक करूंगी, आपको बोला जा रहा है कि आपके जैसे कि एक सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट के टाइम होंगे। आप धीरे धीरे नवंबर से सक्सेस की तरफ जाओगे। अप्रैल 2023 तक आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, मतलब नेक्स्ट 7 मंथ्स में आपके लिए काफी अच्छा रहेगी। आपके एनर्जी चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है।
आपके एनर्जी के मुताबिक आपके डेट ऑफ बर्थ है 5, 23 एंड 14, 4, 26 एंड 17 एंड 4, 22, 31 एंड 13, 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27 एंड 1, 10, 19 एंड 28 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। आप इस वक्त में जैसे मरून कलर के कोई ड्रेस पहने हो या मरून के साथ रिलेटेड रेड कलर के, पर्पल या ब्लैक या ग्रे में कुछ पहन के रखे हो। एक नंबर है जिसके साथ आपके कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, वो है 9517। 9517 इसी कॉम्बिनेशन में आपके होंगे, इधर तो टेलीफोन नंबर या 9517 में आपके कॉम्बिनेशन में होंगे आपके जो है आपके गाड़ी के व्हीकल के नंबर होंगे, या 7159 में होंगे या 7519 में होंगे आपके नंबर। तो ये जो है ये नंबर आपके लिए रहते हैं। और आप जो है आप यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है यहाँ पर बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपको अगर वीज़ा करना है, कहीं पर बाहर जाना है, वो भी अपॉर्चुनिटी आपको अप्रैल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगी। आप बाहर भी फॉरेन कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये रहा आपके ओवरऑल रीडिंग। और क्विकली चलेंगे और रीडिंग करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया हुआ है पिरामिड, उनके रीडिंग देखेंगे कि उनके रीडिंग क्या आते हैं। ये रहा सेकंड जो ऑप्शन है, वो है पिरामिड। आप देखते हैं कि पिरामिड की क्या रीडिंग आती है। Nine of Cups, Five of Swords, Five of Wands, the High Priestess and the Sun के कार्ड, King of Cups and the Star के कार्ड, जस्टिस के कार्ड एंड जजमेंट के कार्ड एंड यहाँ पर है 3 of Wands के कार्ड। गाइस मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं काफ़ी बीमार थी, मुझे सलाइन चला है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो जिनके पर्सनल रीडिंग पेंडिंग है उनको मैं रिक्वेस्ट करके बताती हूँ कि आपके पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर सम टाइम्स। मैं कल परसों से ही पर्सनल रीडिंग आपके कर दूँगी। आज तक भी मेरा थोड़ा तबीयत खराबी चल रहा था तो मैंने पर्सनल रीडिंग नहीं कर पाई। तो आप भी जो है आपके रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या आती है। तो पहली तो जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो फील्ड अच्छा रहेगा वो है कम्युनिकेशन फील्ड एंड इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में कुछ भी करते हो, कम्युनिकेशन फील्ड में आती है HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फ्रंट ऑफिस, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, ये सारे जो है कम्युनिकेशन फील्ड के आती है। और आपके जो अच्छा है आपके अच्छा है कि इंजीनियरिंग फील्ड मतलब चाहे आप सिविल इंजीनियर बनो, मैकेनिकल इंजीनियर बनो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करो, IT सेक्टर में काम करो, वो सारे फील्ड आपके लिए अच्छा है। और इसके साथ जुडिशियल जज, एडवोकेट, आप बैरिस्टर या लीगल फील्ड के रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, ये सारे फील्ड आपके लिए अच्छा है। आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल भी कर सकते हो या आप एयरलाइंस में भी काम कर सकते हो या रेलवे में काम कर सकते हो। हाई लेवल के रैंकिंग के ऑफिसर के आपके मिल सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह हो सकते हो, या अपने बिजनेस कर सकते हो जो है क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड
रिलेटेड मतलब आपके रह गए फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाओगे तो ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेशन जो लोग करते हैं या जो लोग वेब डिज़ाइनर होते हैं, इन सब फील्ड में आप अगर जाते हो तो अच्छा है। या आप बन गए ब्लॉगर या यूट्यूब कंटेंट राइटर या कंटेंट क्रिएटर, इस तरीका की कुछ ना कुछ आप बन सकते हो। या कोई भी क्रिएटिव फील्ड जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, इस तरीके से कुछ ना कुछ कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो है आपके जोडियक साइन है एरीज, लियो एंड सैजी, एंड आपके जोडियक साइन है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। ये है आपके एनर्जी। और आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है 5/23 and 14 to 20, 11 and 29 and 3/30, 21 and 12 and 6/24 and 15 and 7/25 and 16. Granted success, guaranteed success, the most difficult part of situation is over. आपके जो भी स्ट्रगल था वो ओवर हो गया है और सक्सेस के टाइम शुरू हो गया। वेल्थ के कार्ड आ रही है, वेल्थ के टाइम शुरू हो गया है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो बोल रहे कि आप कोई ना कोई रिस्की चीज़ें कर रहे हो और एक टेकिंग चांस ले रहे हो, टेक चांस ले रहे हो। जिस फील्ड में आपका शायद कुछ भी नहीं है उसी फील्ड में आप कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन आपके वेल्थ के टाइम शुरू हो गए, सक्सेस के टाइम शुरू हो गए। जो आपके मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था वो टाइम आपके ओवर हो चुका है। इसके मतलब बहुत जल्दी ही एक ऐसे टाइम आएगी जिस टाइम में आपके सक्सेस मिलेंगे। तो देखते हैं कि आपके स्ट्रगल टाइम बेसिकली खत्म हो गया, ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। तो देखते हैं कि कब तक वो होंगे। मंथ देखेंगे। विद इन 4 मंथ्स आपके सक्सेस की टाइम शुरू हो रही है। मतलब आपके करियर के गोल्डन टाइम या टर्निंग पॉइंट जो है विद इन 4 मंथ्स शुरू हो रही है। और यहाँ पर है मार्च 2023 से आपके काफ़ी अच्छा टाइम चलेंगे, सक्सेसफुल टाइम चलेंगे। मार्च 2023 to 26 के जो है जनवरी फरवरी तक आपके काफ़ी अच्छा टाइम है। जो भी इस फील्ड के रिलेटेड अगर आप कुछ भी करते हो तो आप रिच और फेमस बन सकते हो। और आपको बोला जा रहा है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। आपके जो भी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन था वो ओवर हो गया और सक्सेस के टाइम शुरू हो गए। अब भी कोई रिस्क लेने की टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कोई बिजनेस करोगे जिस बिजनेस में मतलब आपके दूर दूर तक नॉलेज नहीं है या किसी भी इस तरीका से कोई काम करोगे तो वो काम ना करें, क्योंकि स्टार की कार्ड आ रही है कि आपकी गारंटीड सक्सेस है। आगे में जो है गारंटीड सक्सेस है और वो टाइम कब रहेगी? मार्च 2023। तो अभी सितंबर हो गया, मानो आधा चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एग्जैक्टली 4 to 5 मंथ्स के बाद फरवरी मार्च से आपके शुरू हो रही है सक्सेस के टाइम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, ये तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ गए आपके। और आपके एनर्जी चेक करेंगे कि आपके क्या एनर्जी है और आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करेंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं IVRSMOKJNTQ। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। व्हाइट कलर के ड्रेस में देख पा रही हूँ आप, व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर के इसी कलर के अटायर, मतलब शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, इस तरीके से कुछ ना कुछ पहने हो। या आप पहने हो ब्लू या ब्लैक में, या पिंक या ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पहने हो। और डेफिनेटली आपके जो है आप स्टार, सुपरस्टार इस तरीके से बनने वाला हो, इतना ज़्यादा फेमस रहोगे। और डेफिनेटली मार्च महीना तक आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और आपके सक्सेस की टाइम शुरू होंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके हो रहेगी 8, 26 and 17 and 5, 23 and 14 and 3, 30, 21 and 12, 4, 22, 31 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी 2, 20, 11 and 29। इनमें से भी डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं। इधर डेट ऑफ बर्थ मैच होगी या ज़ोडिएक साइन या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम।
तो अभी रेनबो के कार्ड आ रही है कि जो भी डिफ़िकल्ट टाइम था आपके कंप्लीट हो गए और आगे में सक्सेस ही सक्सेस है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी गाइस। ये एक शॉर्ट वीडियो था और मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैंने अपने बैचलर्स किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, और मैंने अपने जो सर्टिफिकेशन किया टैरो सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल, सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर फ्रॉम टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका, एंड मैं एक हीलर हूँ और हीलिंग के जो भी एक्सपीरियंस है, कबाला मैंने सीखा है जेरूसलम से, ज्यूइश टेक्निक है टू हील पीपल। तो आप वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि गाइस के कोई लड़की थी जो उन्होंने मुझे कल लिखा नुसरत करके, तो कि आपने मेरी रीडिंग 10 to 12 डेज हो गया है, आपने पेमेंट लेके रखा है, रीडिंग क्यों नहीं किया है। तो लेट मी टेल यू, ऐसे कभी नहीं होती है। एक ही बार हुआ था जब मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, तो मैंने 2 वीक्स हैंग रखा था और लोगों को मैंने बोल भी दिया था, इन्फॉर्म भी कर दिए थे, और कई लोगों ने मुझसे रिफंड भी ले लिया था उस दौरान। अदरवाइज 10 to 12 डेज नहीं होते हैं, हमेशा रीडिंग 5 डेज के अंदर या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ही हो जाते हैं मेरे साथ। तो ये गलत बात थी, क्योंकि उन्होंने जो है उनके 2 बार उनको मैंने कॉल किया था। एक बार वो बस में थे, एक बार वो नमाज पढ़ रहे थे। तो जो टाइम में बोला गया था, एक टाइम स्लॉट मैं देती हूँ कि मॉर्निंग 7 to 9:30 एक टाइम स्लॉट होती है, रात के टाइम स्लॉट। तो अगर मैं वो टाइम स्लॉट बोलूँगी तो उसी टाइम स्लॉट में मैं कॉल करती हूँ। तो अगर कोई बस में रहते हैं या कोई नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया था मुझे मैसेज करके कि मेरी नमाज के टाइम हो गए, मैं अब भी आपके कॉल नहीं ले सकता हूँ। मैंने उन्हें कंसिडर किया, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि आप लोग जब कभी कोई प्रॉब्लम बोलते हो तो मैं आप लोगों को कंसिडर करती हूँ, बट लेटर ऑन आप लोगों के जब रीडिंग नहीं होते हैं तो आप इम्पेशेंस होके यूट्यूब में लिखने लगते हो। तो मैं आपको ये सिचुएशन एक समझाना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब में किसी को लिखते हो तो आपके मानो आप एज अ पर्सन, आपके एक घर है, एक जहाँ पर आप रहते हो, और एक है जॉब के प्लेस जहाँ पर आप काम करते हो। तो अगर आप किसी को यूट्यूब में लिखते हो तो मतलब उसके ऑफिस में जाके आप लड़ाई करने के बराबर होती है। तो अगर आपके मेरी कोई पर्सनल इश्यूज होती है तो मैं आपके घर में आके सॉर्ट आउट करूंगी, ना ही आपके ऑफिस में जाके हंगामा करके आपके जॉब स्पेस को खराब करूंगी। तो व्हाट्सएप में लिखिए, आप ईमेल लिख सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख सकते हो, मैं जवाब दे देती हूँ। अगर कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, जैसे आप देख सकते हो मेरी सैलाइन चला हुआ है, मैं बीमार हूँ, और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेरा लगा हुआ है, तो मेरी सैलाइन चला हुआ था, बीमार हूँ, आज भी चली है। तो मैं इस तरीके से सिचुएशन में शायद आपको जवाब नहीं दे पाऊँ, इमरजेंसी बेसिस है, लेकिन हमेशा मैं विद इन अ वीक जवाब दे देती हूँ और रीडिंग भी कर देती हूँ। तो इस तरीके से लिख के यूट्यूब में लिख के किसी को जलील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से किसी को लिखते हो तो वो आप सोचो कि अगर आपके ऑफिस में जाके मैं हंगामा करती हूँ जहाँ पर आप जॉब स्पेस है, तो उसके बराबर हो जाती है। क्योंकि ये यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, ये हम लोगों के लिए, जो लोग यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब में काम करते हैं, यूट्यूब से ही कमा रहे हैं या कुछ ऐसे है, उनके लिए ये जॉब स्पेस होती है, तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपके अंदर थोड़ा मतलब एक आप लोगों के अंदर जो लोग इस तरीके से नहीं रह पाते, पेशेंस लेवल लाना ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ बुकिंग कर रहे हो, वो ईश्वर नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, वो ना ही कि वो जीसस है, ना ही कि वो उस लेवल के लोग हैं, उनसे काफ़ी नीचे एक इंसान है, सिंपल ह्यूमन, जिसको थोड़ा स्पेशल, आपसे शायद थोड़ा स्पेशल स्पिरिचुअलिटी के क्वालिफिकेशन दिया गया है या क्वालिटीज़ दिया गया है, ईश्वर के तरफ से आती है। तो वो इंसान भी, उनके भी घर है, उनके भी फैमिली में किसी के डेथ हो सकते हैं, उनके भी अपने हेल्थ ख़राब हो सकते हैं, उनके भी पेरेंट्स के हेल्थ ख़राब सब हो सकते हैं, जैसे आपके भी घर में होते होंगे। हर किसी के, आई एम श्योर हर किसी के घर में ऐसे होता होगा। तो उस सिचुएशन में अगर आप उन्हें कंसिडर नहीं करके आप उनको इस तरीके से बोलते हो, तो ये चीज़ें गलत जाती है, ये बहुत गलत चीज़ें होती है और ये गलत जाती है। और इस तरीका के अगर आप कोई चीज़ें करते हो तो आपके लिए ये चीज़ एक ऐसे चीज़ होते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। लाइक आपके खुद के भी एक कर्मा होती है, तो हम लोग अपने कर्मा के जो हिसाब किताब खुद ही करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे साथ वो हुआ क्यों, लेकिन हम लोग कई बार वो रिमेम्बर ही नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने किसी स्पिरिचुअल पर्सन से बात की या उस तरीके से उनको अटैक, पर्सनली एक अटैक करने की कोशिश किया, तो वो गलत होती है। हालांकि वो लड़की ने बाद में भी मुझे लिख के दिया है कि आई एम सॉरी मैम,
ऐसे लिखना नहीं चाहिए था। आपने कॉल किया था तब मैं बस में थी और उनसे बात भी हो गया है नुसरत के साथ, लेकिन मैं इन जनरल सबके लिए बोल रही हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके नहीं बोल रही हूँ। तो अगर कोई यूट्यूब से कमा रहे हैं, अगर इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, मैं अगर उनके जाके वहाँ पर ही लिख रही हूँ, मतलब मैं उनके ब्रेड एंड बटर में सीधा स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो वो चीज़ बहुत गलत होती है कि यूट्यूब में मैं लिखती हूँ या मैं इंस्टाग्राम में लिखता हूँ। तो इस तरीक़ा की जो चीज़ें होती है कि उनके सीधा सीधा ब्रेड एंड बटर में हम मतलब लात मारने की बराबर होती है, और वो बहुत गलत चीज़ें होती है। हमेशा याद रखना कि आप चाहे कितने भी बड़े पोजीशन में चले जाओ, बड़े काम कर लो, लेकिन अगर आप किसी के ब्रेड एंड बटर में लात मारते हो, ब्रेड एंड बटर में उनके प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो वो बहुत बड़ा कर्मा होती है। तो इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई जवाब नहीं दे रहे, मतलब उनके साथ कोई ना कोई इश्यूज हुआ है, तो आपको थोड़ा पेशेंस लेवल रखना है। जबकि मैं वीडियो में भी लिखा बोल रही थी कि मैं बीमार थी, फिर भी उसी वीडियो के नीचे में उन्होंने ऐसे लिखा। तो इस तरीके से ये पहली बार नहीं हो रहा है, काफ़ी बार हो चुका है, और मैंने उन लोगों को रिफंड भी कर दिया है कि जो लोग इस तरीके से करते हैं मेरे साथ, मैंने उनको पैसा भी रिफंड कर दिया है, क्योंकि मुझे उनके रीडिंग नहीं करना था। लेकिन नेचुरली रिफंड नहीं होती है, रीडिंग एक बार बुकिंग हो जाती है तो रिफंड मैं करती नहीं हूँ। लेकिन मैंने उनको जानबूझ के रिफंड किया, और मैंने उनको एक जगह पे उनके नंबर लिख के रखा है कि कभी भी मेरे से किसी भी तरीका की मदद वो मांगेंगे तो मुझसे कभी कोई मदद उनको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने उनके नाम, उनके एड्रेस वगैरह या उनके लोकेशन, उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिख के रखी हूँ, ताकि आगे में कभी भी वो कोई दूसरे नंबर भी क्रिएट करके आएंगे, लेकिन वो जो डिटेल्स है वो लिखा हुआ है, तो उनके कभी भी कोई मदद, चाहे उनको हीलिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए, चाहे कितना भी दुनिया के कितना भी प्रॉब्लम हो, मैं उनको हेल्प नहीं करूँगी। क्योंकि इस तरीके के एटीट्यूड के जो लोग होते हैं, ब्रेड एंड बटर में लात मारते हैं, तो उनके साथ स्पिरिचुअलिटी के कोई भी काम नहीं किया जा सकते हैं। हेल्प क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि इस तरीका के लोगों को कभी भी स्पिरिचुअलिटी में लाए नहीं जा सकते, क्योंकि उनके ऑलरेडी माइंड सेटअप है कि हमारे मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। तो उन ऐसे लोगों को आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते हो, क्योंकि उनको हमेशा आदत होती है कि मेरे मुताबिक हर चीज़ें होना चाहिए। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि प्रॉब्लम एक दिन में क्रिएट नहीं होती है, तो उसके सोल्यूशन भी एक दिन में नहीं मिलती है। और मैं हमेशा सबको इन्फॉर्म करती हूँ, जैसे उस लड़की को, नुसरत को भी मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं बीमार चल रही हूँ, तो उसने फिर भी पेशेंस नहीं रख पाए। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आगे के टाइम के लिए प्लीज़ हैव पेशेंस। अगर आप लोग मेरे से बुकिंग कराते हो तो पेशेंस रखिए। हो सकता है कि मैं उस टाइम में बीमार चल रही हूँ, मैं आगे में 2-3 दिन में आपको ज़रूर मैसेज करके उसके जवाब दे दूंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।